बच्चों ये हमारे एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन है और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। यहां पर हमें दिया है कोस 45 डिग्री बाय सीकेंट 30 डिग्री प्लस कोसिकेंट 30 डिग्री। बच्चों हमें इसे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने के लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, हम पहले इनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। वैल्यू कैसे, लेफ्ट हैंड रूल से। जो हमारा बच्चों यहां पर ये लेफ्ट हैंड होता है, हम इसे यहां पर ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। यहां पर बच्चों जो हमारा थंब है ये होता है 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, 45, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री। यहां से बच्चों हमारा थंब से स्टार्ट होता है साइन 0 1 2 3 4। लिटिल फिंगर से स्टार्ट होता है बच्चों कोस 0 1 2 3 4। ऐसे बच्चों हम सभी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले कोस 45, तो बच्चों यहां पर कोस 45, इसके लिए 45 की फिंगर बच्चों ये मिडिल फिंगर होती है यहां पर ये। तो कोस यहां पर 2 है, इस 45 डिग्री पर कोस की वैल्यू कितनी है 2। इसे 4 से डिवाइड करो तो बच्चों आ जाएगा 2 1 जा 2 2 2 जा 4 यानी कि 1/√2। तो यहां पर बच्चों कोस 45 की वैल्यू क्या आ गई 1/√2। अब ये देखिए बच्चों यहां पर ये है मेन फ्रैक्शन, इसे ध्यान रखिए। इस मेन फ्रैक्शन को मैंने ऐसे लिखा और जो कोस 45 का आंसर है ये भी फ्रैक्शनल नंबर है, तो इसे मैंने थोड़ा सा तिरछा करके लिख दिया। अब बच्चों मुझे चाहिए सीकेंट 30। सीकेंट होता है बच्चों कोस का उल्टा। तो जैसे हमको सीकेंट 30 निकालना तो कोस 30 की वैल्यू निकाल दो। 30 ये है और कोस की वैल्यू ये है बच्चों, तो 3/4 इसके ऊपर रूट, तो √3/2 आ जाएगा। तो बच्चों जब कोस 30 √3/2 है तो सीकेंट क्या होगा इसका इनवर्स, यानी कि यहां पर आंसर आएगा 2/√3। ये पलट गया बच्चों, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर, जो न्यूमरेटर वो डिनोमिनेटर। अब बच्चों कोसिकेंट 30 चाहिए। कोसिकेंट 30 क्या है, साइन है बच्चों, साइन का उल्टा। तो साइन 30 निकाल लो यहां पर, साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 पर बच्चों साइन ये है 1 और इसे 4 से डिवाइड करो तो आंसर आ गया 1/2। तो इसका मतलब यहां पर प्लस ये साइन 30 है 1/2, तो कोसिकेंट क्या हो जाएगा बच्चों इसका उल्टा 2/1। तो ऐसे बच्चों हम इस चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर हमने वैल्यू रख दी है, अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे। बच्चों ये और ये दोनों फ्रैक्शनल नंबर है, तो आप यहां पर 2/√3 प्लस 2/1 को सॉल्व कैसे करोगे। √3 बच्चों एलसीएम आ गया, जब ये √3 इस √3 को डिवाइड करेगा तो आंसर आएगा 1 और ये 1 इससे मल्टीप्लाई आ गया 2, फिर प्लस। अब इस √3 को हम इस 1 से डिवाइड करें तो आंसर आएगा √3 और इस √3 की मल्टीप्लाई 2√3 आ गया। तो यहां पर बच्चों हमारा इसका आंसर आएगा 2। यहां पर बच्चों थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो 2 कॉमन आ गया, 1 प्लस √3/√3 कर देते हैं। तो इसका आंसर बच्चों हम लिखते हैं 1 प्लस √3 और बाय में 3। ये हमारी मेन फ्रैक्शन रहेगी बच्चों। अब देखिए हम इसे इरेज कर लेते हैं, इस सारी चीज की जरूरत नहीं है हमें। अब यहां पर ये सॉल्व करना जरूरी है बच्चों। वो कैसे है, यहां पर बच्चों हमारा कुछ ऐसा आ गया a/b और c/d। अगर इसे सॉल्व करना है तो बच्चों लिखते हैं a/b मल्टीप्लाई बाय d/c, यानी कि जो यहां पर डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो बच्चों ये 1/√2 तो एज इट इज, ये जो हमारा न्यूमरेटर है ये पलट जाएगा, ये होगा 3/2 1 प्लस √3। अब यहां पर बच्चों ये हमारा आंसर, हम इसे भी रेज कर लेते हैं।
ये आंसर आ गया बच्चों 3/2√2 1 + √3। ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। मगर जो ये डिनोमिनेटर है बच्चों, ये हमारा किस में है? रैशनल नंबर में। और रैशनल नंबर हम ऐसे नहीं छोड़ते, हम क्या करते हैं इसे, वो सॉरी इरेशनल नंबर है ये, हम डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं छोड़ते, इसे रैशनलाइज करेंगे। तो उसके लिए पहले बच्चों √2 से, तो ये √2 से रैशनलाइज कर दिया, तो यहां पर हो गया बच्चों 3√2, और √2 की √2 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी बच्चों, 2 की 2 से हो जाएगी 4, तो ये आएगा 1 + √3। तो बच्चों हमने यहां पर एक चीज रैशनलाइज कर दी, अब दूसरी करते हैं। ये जो 1 + √3 है, इसके लिए बच्चों हम 9th में जैसे किया करते थे 1 - √3, 1 - √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, यानी कि अगर यहां पर प्लस है तो माइनस से, माइनस होता तो प्लस से करेंगे। अब बच्चों यहां पर a + b हो गया और ये a - b हो गया। तो अगर a + b इंटू a - b हो तो बच्चों वो फार्मूला बनता है a² - b²। तो अगर यहां पर 1 + √3 है और 1 - √3 है, तो a का 1 का यानी कि a की जगह क्या है? 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, और ये हो जाएगा 1 - 3, और जिसका आंसर क्या आएगा बच्चों? -2। तो यहां पर हम लिख सकते हैं सीधा, अगर डायरेक्ट लिखे, नीचे जो है बच्चों ये डिनोमिनेटर है हमारा, यहां पर न्यूमरेटर में हो गया 1 - √3, और यहां पर 4 एज इट इज, और इसका आंसर आएगा -2। इसको साइड में हमने सॉल्व कर दिया है। तो बच्चों ये -2 आ गया, तो यहां पर ये 3/8 हो जाएगा, मगर जो माइनस है वो आ जाएगा बाहर। ये बच्चों ये 3, 4 × 2 = 8, और यहां पर क्या है? √2 1 - √3। मगर अब इस माइनस को भी क्यों छोड़ दे बच्चों? इस माइनस को हम अंदर ले जा सकते हैं। ये कैसे? ये बच्चों 3/8 एज इट इज, ये माइनस इस 2 के साथ -√2 हो जाएगा। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा +√6, और 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा -√2। तो ऐसे बच्चों हम इसका आंसर सोल्व निकाल सकते हैं, ऐसे सोल्व कर सकते हैं। यहां पर मैं आपको दोबारा फिर बता दूं ये कैसे किया बच्चों। यहां पर हमने ये हमारा ऐसे नंबर था, तो पहले इसकी मल्टीप्लाई -√2, फिर इसकी √3 से मल्टीप्लाई +√2 × √3। तो बच्चों ये हो गया √6 प्लस का ये -√2, तो मैंने √6 आगे लिख दिया और ये -√2 लिख दिया। तो इस तरीके से हमने ये आंसर फाइंड आउट किया है। तो अब यहाँ पर बच्चों नीचे कोई इरेशनल नंबर नहीं है, तो इसे हम अपना आंसर समझ सकते हैं।